अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक हो सब? अच्छा, कल जो हमने पढ़ाया था वो चीज़ थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ओके? कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ में नहीं आया था, तो जल्दी जल्दी मैं ये रिपीट करता हूँ, ओके? तीन चीज़ें हमने सिर्फ पढ़े थे, ओके? बाकी अगर आप लोग समझना चाहते हो, ये एसएमसी बहुत ज़्यादा है, ओके? अगर मैं पढ़ाने पे आओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो इस वजह से ये तकरीबन 6 महीनों में भी मैं ख़त्म नहीं कर सकता, इतनी बड़ी है एसएमसी, ओके? लेकिन आप इसको यूट्यूब में सीख सकते हो, ओके? वो बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर देखो, तीन चीजें में से सबसे पहले जो मैंने समझाया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये देखो, हमारे पास सबसे पहले आपने तीन कैंडल्स लेने हैं, ओके? फॉर एग्जांपल ये तीन, या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो तीन कैंडल्स है, ओके? ये तीन कैंडल्स के दरमियान जो एरिया है, फर्स्ट कैंडल का जो नीचे हिस्सा है, ओके, लोअर वे का बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, ओके? और आखिरी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, ओके? इसके दरमियान जो एरिया है, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, यहाँ पर तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, तो इसको हम एफ वी जी बोलते हैं, ओके? फेयर वैल्यू गैप जो हम इसको बोलते हैं, ओके? और इसने अच्छी तरीके से काम भी किया है, देखो। मार्केट ब्रेकआउट दिया है, लेकिन देखो ये काम करते हैं, ओके? मैं अगर हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँ और इसको देखो, तो काम करता ही है बिल्कुल, ओके? ये फेयर वैल्यू गैप है और हमेशा काम करता है। यहाँ पर भी सेम चीज है, और यहाँ पर भी इसने काम किया है, देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी इसने काम किया है, मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिया है, और यहाँ पर भी हमारे पास बन रहा है, काफी बार ये बन चुका है, ओके? यहाँ पर भी है और इसने काम भी किया है, यहाँ से मार्केट डाउन जा चुका है, ओके? थोड़ा सही सही लेकिन जा चुका है, यहाँ पर है, लेकिन ये इतना खास नहीं है, ओके? बाकी इसने भी काम किया है, देखो। यहाँ पर मार्केट मतलब आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप का काम है, जैसे कि यहाँ पर भी है, ओके? यहाँ पर हमारे पास बुलिश है, फर्स्ट कैंडल का टॉप आप ले लेना है और आखिरी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, ओके? तो यहाँ पर लोअर विक, और इसके दरमियान जो एरिया है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। सिंपल चीज है, इतना कोई खास नहीं होगी। ये देखो, इसने देखते ही काम किया या नहीं, देखो बिल्कुल काम किया है, और मार्केट ने बिल्कुल लोअर लो यहाँ पर बना चुका है, ओके? आप देखो, बिल्कुल जैसे ही इसको टच किया, मार्केट जो इतना कम किया है मार्केट ने, ओके? तो ये हमारे पास अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक, ओके? ये देखो, जब हम इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन हमारे पास हो, एक अप ट्रेंड हो, okay, या फिर डाउन ट्रेंड भी आप ले सकते हो, ओके? तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अप ट्रेंड है, ओके? तो यहाँ पर हमारे पास जब हम लाइन लगाते हैं, और लाइन के बाद जब भी मार्केट उसके बाद पंप करता है, ओके? यहाँ पर इस तरीके से मैं एक लाइन लगाता हूँ, और जब ये देखो, जब मार्केट इन फ्यूचर यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, ओके, यहाँ पर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, तो आप इन एरियाज को एज सपोर्ट ले सकते हो, ओके? मतलब आपके पास ये एक सपोर्ट है। इसको हम सपोर्ट नहीं कहते, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक्स कहते हैं, ठीक? जहाँ पर हमारे पास लाइन है, और उस एरियाज में जो लास्ट रेड कैंडल होगी, उस एरिया को हम एज अ सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर ब्रेकर ब्लॉक्स, इसको हम ब्रेकर ब्लॉक्स कहते हैं, ओके? तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया है, तो इन एरियाज को हम ले सकते हैं एज अ सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक, ओके? फॉर एग्जांपल अभी मैं इस मार्केट में समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास मार्केट डाउन जा रहा था, ओके? इस तरीके से मैं एक डाउन ट्रेंड का एक लाइन लगाता हूँ, इस तरीके से मार्केट जा रहा था, ओके? तो यहाँ पर देखो, जो हमारे पास एरियाज है इम्पोर्टेंट, ओके? एक हमारे पास ये एरिया है, आपने ग्रीन कैंडल लेनी है, ओके? जो आखिरी ग्रीन कैंडल होगी जिसने मार्केट को टच किया होगा, तो वो आपने लेनी है। ये देखो, इसने काम किया है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्ट हो चुका है, ओके? दूसरी, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नहीं हुआ, ओके? यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली अब जा चुका है, तो हर कोई काम नहीं करता, ओके?
और लास्ट वन नहीं, इस वाले लास्ट वन हमारे पास ये है, लेकिन इस वाले ने हमारे पास काम किया है। ओके, अगर थोड़ा सा मैं हायर टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी कैंडल बन सकती है। और वो कैंडल जो है, ये कैंडल फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, इस कैंडल ने अच्छी तरीके से काम किया है। देखो, मार्केट बिल्कुल इस एरिया से रिजेक्ट हो चुका है, जहां पर भी लाइन को टच करे आखिरी, अगर डाउन ट्रेंड हो तो वहां पर आपने ग्रीन कैंडल लेनी है, और अगर अप ट्रेंड हो तो आपने लास्ट रेड कैंडल लेनी है जिसने मार्केट को टच किया हो। ओके, तो ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक्स और ये ब्रेकर ब्लॉक्स है। ओके, और आखिरी जो होते हैं हमारे पास लास्ट वन, जो लास्ट वन हमारे पास होते हैं उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो है ब्रेकर ब्लॉक है। ओके, तो इसको हम ब्रेकर ब्लॉक नहीं कहते, इस एरिया को फिर हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ओके, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का असल एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास वहां पर होता है जहाँ पर बैंक का ट्रेड हो। ओके, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना इतना इजी नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है, अभी जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था वो इस एरिया में था। ओके, इस एरिया में था, लेकिन जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन सम टाइम हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है लास्ट यहाँ पर ब्लैक कलर ब्लॉक में होता है, तो यहाँ पर जो जब भी मार्केट जिस एरिया से स्ट्रांगली रिजेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़ा सा सर्च करता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अगर हम लास्ट रेड कैंडल को ले लें जो एक बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ओके, अगर आप बाकी कैंडल्स को देखें तो ये सबसे बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल। ओके, तो इस एरिया को अगर मैं ले लूँ तो ब्रेक तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है नीचे नहीं आया, एक बार लिक्विडिटी ग्रेबिंग के लिए आया, उसको मैं बताऊंगा क्या होता है लिक्विडिटी ग्रेबिंग का। थोड़ा टाइम बाद जो है आपके पास क्लास आएगा, लेकिन अभी देखो इसने काम किया है, लिक्विडिटी ग्रेब के बाद मार्केट जो है इतना ऊपर जा चुका है। ओके, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। इसी तरीके से ये तीन चीजें, ये मैंने कल क्लास में एक्सप्लेन किए थे, तो इतने कोई खास चीजें नहीं होती। अभी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ये देखो, फॉरेक्स फंडामेंटल, आज का जो टॉपिक है फॉरेक्स फंडामेंटल्स पे। ओके, न्यूज पे किस तरीके से ट्रेड करना है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो, एक बात आप लोग जहन में रखना। ओके, कि अगर आप लोगों ने न्यूज पे ट्रेड करना है तो आप या तो 1% अमाउंट लगाओ और एमटीजी भी यूज करो साथ में। ओके, और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप 1% अमाउंट नहीं करना चाहते, तो अगर आपको ज्यादा लगाना है तो बेहतर रहेगा कि आप जो है प्रॉफिट लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर दिन में प्रॉफिट किया है तो सिर्फ उसको लगाओ, अगर वो लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, आप लॉस नहीं करोगे। बाकी न्यूज में अगर आपका एसएल लिया आपने नहीं लगाया, या फिर आप जो है कोटेक्स में फुल अमाउंट लगाते हो, तो एक महीना ऐसे भी आ चुका है जो हमारा एक भी पूरे महीने में तकरीबन हमने 8-10 से ट्रेड किए थे न्यूज ट्रेड के। सर अनस ने भी शेयर किए थे, सर हमारे ने भी शेयर किए थे। ये जो ग्रुप है ना, अभी मैं आप लोगों को शो करवाता हूँ। न्यूज ये न्यूज सिग्नल प्रोबेबिलिटी ग्रुप था। ओके, ये इतना अच्छा ग्रुप था, ये हमेशा इसमें इस तरीके से रिएक्शन आते थे, बहुत अच्छा ग्रुप था। ओके, लोग ज्यादातर प्रॉफिट्स करते थे, क्या करते क्या, लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक महीना ऐसा आया जो तकरीबन सारे के सारे न्यूज जो थे वो लॉस हो गए। ओके, ज्यादातर स्टूडेंट जो है और उससे पहले जितने भी मतलब न्यूज थे वो एक महीने पहले, तो वो सारे के सारे विन भी हुए थे। ओके, लेकिन ये सेम टू सेम वैसा ही है जिस तरीके से बाकी मार्केट से। ओके, 1 मिनट के लिए डेटा चेक करना बहुत ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड आ रहा है 1 मिनट में, ओके, तो वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। आप लोगों को न्यूज टाइम, अगर को टेक्स में कोई सम टाइम ट्रेड भी नहीं लगता, जब लग जाए तो ज्यादातर और भी इशू आते हैं। और मैं नहीं रिकमेंड, सिंपल अल्फाज में अगर आप लोगों को बताओ तो आप न्यूज पे ट्रेडिंग ना करो, मार्केट में फोकस करो। ओके, बाकी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ किस तरीके से आपने अगर खुद फाइंड करना है, किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड करना है या फिर न्यूज का ट्रेड फाइंड करना है, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों ने एनालिसिस करनी है। ओके, एनालिसिस आपने किए, मतलब आपको क्या लगता है कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, ये सब आपने फाइंड किया। ओके, तो ये आपने फाइंड किया, इसके बाद आपने एक वेबसाइट है, इसके लिए दो वेबसाइट है। ओके, तो बेस्ट रहेगा कि आप जो है थोड़ा सा वेट करो। एक हमारे पास है फॉरेक्स फैक्ट्री। ओके, और दूसरा हमारे पास है इन्वेस्टिंग.com। तो दोनों जो है इतने फर्क नहीं है,
आपने सिर्फ कैलेंडर देखना है, ओके। आपने गूगल पे लिखना है फॉरेक्स फैक्ट्री, बस ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट लिंक। और forex factory.com ये भी आप लिख सकते हो, ओके। तो इसमें आप आ जाओ, ये वेबसाइट पे, ओके। तो यहाँ पर आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले आपने ये करना है, प्रोटेक्स का मैंने आपको टाइम बताया था कि प्रोटेक्स का टाइम जो है आपने +5:30 सेट करना है, ओके। या फिर पाकिस्तान का टाइम भी सही है, अगर आप लोग सही टाइम पे सेकंड्स पर आपने ट्रेड लेने हैं, ओके, बिल्कुल सेकंड बाय सेकंड। तो यहाँ पर देखो ये जो टाइम है, ओके, आपके पास सबसे पहले तो ये छोड़ो, आप आ जाओ फिल्टर में, ओके। यहाँ पर राइट साइड पे आपके पास एक फिल्टर का ऑप्शन है, ओके। यहाँ पर देखो ये आपके पास एक फिल्टर ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें। और यहाँ पर जो चेक बॉक्स है, ओके, तो यहाँ पर इसको अनचेक करें और सिर्फ रेड को छोड़ दो, ओके। जो आपके पास रेड है ये सिर्फ आपके पास इम्पोर्टेंट है, ओके। बाकी यूरो की न्यूज, जीबीपी, जीपीवाई और यूएसडी, ओके, ये ज्यादातर आपके, और सीएडी वाली भी, ओके, कैड कैनेडियन डॉलर, ये आपके पास ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी न्यूजीलैंड वाले और चाइनीस येन जो या फिर हमारे पास एयूडी हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये किसी काम की नहीं हो। ये बाकी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एयूडी को भी हटा ले, आप सीएचएफ को भी हटा ले, सीएनवाई को भी हटा ले, और ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, ठीक। और न्यूजीलैंड को भी आप हटा ले, ठीक। तो ये सब चीजें हटा ले। बाकी ग्रोथ भी सही है, हाउसिंग को भी हटा ले, इन्फ्लेशन भी सही है, कंज्यूमर सर्विस ये भी सही है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस सर्विस इसको छोड़ो, इसको भी अनचेक करो, ठीक। और सेंट्रल बैंक्स बॉन्ड्स को, ये सब ये बॉन्ड जो है इसको भी हटा लो, ठीक। और मिस को भी आप हटा लो। बाकी अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करो, ठीक। अभी देखो आपके पास कितने न्यूज है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है आज के दिन जो हो चुके 9:11 PM, सॉरी, अभी 9:13 होते। तो यहाँ पर देखो टाइम को भी आपने चेंज करना है, ओके। आपने कोटेक्स में जाके +5:30 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर इस टाइम पे क्लिक करके यहाँ पर, ओके, जो 9:11 PM आ रहा है, तो इस पे वेट करो। यहाँ पर ये जो टाइम है, ओके, इस पे आपने क्लिक करना है और वेट करो कि ये टाइम शो करे। इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब है ये। बाकी ज्यादातर अभी जो टेक्स्ट वाले सर्वर्स या फिर ट्रेडिंग के जितने भी सर्वर्स है, वो आज के टाइम में काम नहीं करते। अगर आपका वाईफाई है या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है तो फिर सही है, ज्यादातर जेल में सही से काम करते हैं। और जोम में तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, अभी मैं जोम यूज करता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके में यही सबसे तेज है, ओके। मैं विलेज टाइप एरिया में हूँ, तो यहाँ पर वाईफाई भी नहीं लगता। अच्छा, ये आ गया हमारे पास GMT 5 है, ओके, +5 है। और इस्लामाबाद कराची, आपने इसको चेंज करना है, आपने +5:30 सेट करना है, ये चेन्नई कोलकाता मुंबई, ओके। तो ये आपने सेलेक्ट करना है, और इसके बाद AM PM को आपने 24 आवर इस पे सेलेक्ट सेट करना है, ओके। तो ये आपने सेटिंग इस पे क्लिक किया, तो ये बेसिक सेटिंग वगैरह है। अभी मैं आप लोगों को न्यूज किस तरीके से फाइंड करना है सही न्यूज, ओके, वो मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो अभी आपके पास जो कोटेक्स का टाइम है वो भी आ चुका है, और इसके बाद यूएसडी पेयर्स और जीबीपी आपके पास न्यूज भी आ गया, ओके। तो यहाँ पर ये सारे न्यूज है। अभी आपको ये चेक करना है कि न्यूज किस तरफ जाएंगे, और टाइम तो आपको पता चला, पेयर भी आपको पता चला। पेयर देखो यहाँ पर सिर्फ यूएसडी लिख रहा है, ओके। तो अगर यूएसडी में आपके पास न्यूज है तो वो गोल्ड यूएसडी में या फिर यूरो यूएसडी में, जेपीवाई यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, सब में इसका इम्पैक्ट मतलब होगा, ओके। लेकिन यूरो एसडी, अगर यूएसडी के न्यूज है तो आप यूरो एसडी में ट्रेड किया करें, ठीक। किस तरीके से, अभी फेड चेयरमैन, ये जो एनालिसिस है ना, इसके लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस वो थोड़े से इसके लिए मतलब सही नहीं है, ओके, मतलब हार्ड है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यूरो एसडी में ट्रेड करना चाहता हूँ, मतलब कोर पीपीआई इस पे, ये भी आपने देखना है कि मतलब जीबीपी है, यूएसडी यूएसडी, ये चीज जो है ना, आपने ये देखना है कि इसमें जो है एक टाइम पे, अभी देखो फॉर एग्जांपल 18 पे, ओके, 18 पे हमारे पास दो न्यूज थे, ओके। तो ये सही न्यूज है हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास ये न्यूज है, ओके, यूएसडी, फेड चेयरवेल पोल्स, ये भी मतलब सही है, लेकिन हमारे पास जो बेस्ट रहते, जब बहुत सारे एक टाइम पे होते, मतलब 18 पे है, तो अगर ये 2 3 4 5 हमारे पास होंगे तो सही रहेगा, ओके। अभी जीपीबी के सिर्फ एक है, ओके, तो इसको आप रहने दो, इस पे बिल्कुल भी आपने ट्रेड नहीं करना।
और जीबीपी के जितने भी न्यूज आते हैं बाकी पेयर्स पे वो छोड़ ही दो। यूरो पे जो न्यूज आते हैं और यूएसडी पे आते हैं तो ये बेस्ट रहते हैं। तो इस पे आप एनालिसिस करो और देखो। ओके, बाकी अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताऊं, ये इंटरेस्ट रेट से। ओके, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट यूएसडी मतलब यूएसए में किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो बैंक्स वगैरह ये सब चीजें चेंज करता रहता है। तो अभी देखो प्रीवियस फोरकास्ट रेट एक्चुअल का क्या मतलब है। ओके, जब न्यूज टाइम आता है तो आपके पास सिर्फ दो होते हैं कि प्रीवियस होते हैं और फोरकास्ट होते हैं। प्रीवियस का मतलब ये है कि पिछले साल या पिछले महीने न्यूज पे डिपेंड करता है कौन से न्यूज एक महीने बाद आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, या फिर साल में एक बार आते हैं। ओके, तो ये प्रीवियस आपको वो शो करता है कि प्रीवियस मतलब क्या रिजल्ट था। ओके, इंटरेस्ट रेट मतलब महंगाई क्या था। ओके, फॉर एग्जांपल ये जितने भी बैंक से सूद पे चलते हैं। ओके, तो ये इंटरेस्ट लेते हैं जब लोग उनसे पैसा लेते हैं। ओके, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते तो लोग पैसा नहीं लेते और ये जो करेंसी है डाउन चली जाती है। ओके, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं। ओके, ज्यादा ज्यादा कर्जा लेते हैं बैंक से, तो वो इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं, तो इस वजह से बैंक जो करेंसी है वो ऊपर चली जाती है। ओके, तो इस वजह से देखो हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ओके, प्रीवियस आपको बताएगा कि पिछले साल इस तरीके से या पिछले महीने इस तरीके से था। फोरकास्ट का मतलब ये है कि अभी जो है हो सकता है ये हो जाए। ओके, मतलब ये उनका एक प्रेडिक्शन है, उनके एनालिसिस है कि हो सकता है ये हो जाए। फोरकास्ट का मतलब ये है। और एक्चुअल का मतलब जब न्यूज के बाद आते हैं, ये आपको तब शो होगा जब एक्चुअल डेटा आ जाएगा। ओके, तो ये आपको पता नहीं होगा। अगर ये पहले से पता होता तो लोग बिल्कुल सही रहते। ओके, लेकिन ये पहले से पता नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, जब ये आएगा तो आपने सारे मतलब एनालिसिस वगैरह किए होंगे, आपने सब कुछ चेक करना है, प्रीवियस फोरकास्ट वगैरह। आप यहाँ पर डेटा भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कि न्यूज किस बारे में है वगैरह वगैरह, सारे डेटा वगैरह आपको चेक करवा देते हैं। कि यहाँ पर ये तो सिर्फ चार्ट है, और यहाँ पर ये जो डब्बा है आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपको बताता है कि चेंज इन प्राइस वगैरह जितने भी चीजें हैं आपको सारी डिटेल्स देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रेडर्स पे ये क्या डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये भी आपको बताते हैं इट्स लीडिंग इंडिकेटर वगैरह, कंज्यूमर बहुत सारी चीजें आपको समझाते हैं कि ये हो सकता है पॉसिबल है। ओके, बाकी ये देखो अप्रैल मार्च फरवरी जनवरी दिसंबर इसमें आया है और इसमें ये रिजल्ट है, ये भी आपको शो करता है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं। अभी आप लोग अगर सोच रहे कि मैं किस तरीके से न्यूज को सही तरीके से फुल फंडामेंटल, ये जरूरी भी है कि अगर आप सिर्फ इन लकीरों से आप पैसा बनाना चाहते हो तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, खासकर फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स में फिर भी हो सकता है आप एनालिसिस करके कैंडल स्टिक साइकोलॉजी फाइंड करके आप ट्रेड लगाओ। ओके, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है ना वो फंडामेंटल बेस पे होती है। ओके, आपने मुल्क को देखना है, आपने उसकी करेंसीज को देखना है, अगर बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करे बैंक तो क्या होता है, इसको अगर आपने लर्न करना है तो ये अलग सा एक कोर्स है। ओके, आपने यूट्यूब पे आना है, बिल्कुल फ्री है, आपको मैं देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपने फॉरेक्स फंडामेंटल फुल कोर्स लिखना है, फॉरेक्स फंडामेंटल फुल कोर्स। ओके, ये जो कोर्स है कि आपने ये देखना है, ये बेस्ट तरीके से इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप ये कंप्लीट देखो, इतना बड़ा भी नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इतने 4 4 मिनट या ज्यादातर 30 मिनट की एक वीडियो है। ओके, 24 मिनट, लेकिन उसके बाद जो है ज्यादातर क्लासेस जो है इसके बहुत कम कम है। ओके, 5 6 मिनट के। तो ये आप देख लो, जब तक आपको ये समझना है आपको फॉरेक्स मार्केट का बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ओके, आप अंधे जो है ये लकीरें जो है लकीरों की फकीर रहोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो बेस्ट रहेगा, ये सबसे इजी तरीका है फंडामेंटल सीखने का। ओके, ये भी फुल नहीं है। ओके, असल में फंडामेंटल्स वो होते हैं जो दुनिया के असर की वजह से यहाँ पर मार्केट पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो मतलब अगर कोई, मैं आपको बता दूं कि डॉलर फॉर एग्जांपल अमेरिका को किसी ने तबाह कर दिया, मतलब डॉलर की वैल्यू गिर गई। ओके, तो डॉलर की वैल्यू गिर गई इसका मतलब सारे करेंसी डूब गए। ओके, क्योंकि सारी डॉलर से करेंसीज जो है रिलेटेड है, क्योंकि डॉलर जो है वो एक रिजर्व करेंसी है, तो इस तरीके से सारे जो है डूब जाएंगे। तो डॉलर एक किंग है। ओके, तो जब भी डॉलर पे जो भी आते हैं इम्पैक्ट जो भी आता है तो यहाँ पर सारी करेंसीज पे आते हैं। ओके, जो इससे रिलेटेड हो, बाकी डॉलर्स पे भी आता है। और अगर आप ये फाइंड करना चाहते हो कि पाकिस्तान में जो है डॉलर किस तरीके से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ओके, या आप दिरहम या ऑफलाइन ट्रेडिंग जो होता है, ओके ऑफलाइन जो आप फॉरेक्स वगैरह करते हो कि डॉलर बाई करते हो उसको रख देते हो और उसके बाद जब ऊपर चला जाते हो उसके बाद वो सेल करते हो, 200 पे डॉलर बाई करते हो 300 पे सेल करते हो, ये अगर आप लोगों ने करना है तो आपने आना है सर्च पे लिखना है ट्रेडिंग रूम में। ओके, DXY,
DXY आपने लिख दिया, इसके बाद आप देखो DXY, ये तो नहीं है। आपने क्या करना है, DXY को डॉलर इंडेक्स कहते हैं इसको, ओके। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर नहीं, आपने ट्रेडिंग व्यू में देखना है, तो हो सकता है वहां पर आपको मिल जाए, ओके। यहाँ पर नहीं हो क्या, आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, वहां पर डॉलर इंडेक्स लिखना है, तो आपको इसी तरीके से एक चार्ट आ जाएगा, ओके, जो सारी करेंसीज का उल्टा होगा, ओके, क्योंकि डॉलर उल्टा जाता है। आपने इसको भी देखना है, आपने डॉलर सॉरी, आपने सारी करेंसीज को देखना है, उसके साथ कंपेयर करना है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ओके। तो ये जो मैं कह रहा हूँ वो आपको खुद समझ आ जाएगा। आपने डॉलर इंडेक्स सर्च करना है या फिर DXY सर्च करना है, आपको समझ आ जाएगा, ओके। बाकी यही फंडामेंटल एनालिसिस है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। बस अगर ये रेड है, इसके बाद देखो कि अगर ये ग्रीन हो, इस तरीके से भी कुछ लोग ट्रेड करते, अगर ये ग्रीन हो तो आप अब की तरफ जा सकते हो, ओके। या फिर इससे ज्यादा हो, इससे अगर ज्यादा हो तो आप नीचे जा सकते हैं, डाउन की तरफ ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा कम हो तो आप जो है ऊपर की तरफ। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। USD पे न्यूज है आपको 0.1, एक सॉरी प्रीवियस है, और फॉर एग्जांपल 0.3 आपके पास फोरकास्ट है, ओके। आपने क्या करना है, एनालिसिस वगैरह के बाद आपने USD देखो, अगर USD अब जा रहे हो, ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम शो करवा रहे हैं, और एक्चुअल जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.5 आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि 0.5 आएगा, ओके, तो ये 0.3 से ज्यादा है, ओके। तो ज्यादा का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट जो है लोग सेल करेंगे, ओके। तो सेल करेंगे, USD को सेल करेंगे, ओके। तो USD सेल करेंगे, यूरो अप जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यूरो USD मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा, ओके। तो यूरो सबसे पहले आते हैं और USD बाद में आते हैं, तो यूरो USD का जो मार्केट है वो अब जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ओके। यूरो USD मार्केट में अगर हम आ जाए तो यहाँ पर चेक करते हैं, थोड़ा सा वेट करो। अच्छा, यहाँ पर देखो हमारे पास मार्केट जो है वो ऊपर ही जा चुका है इस न्यूज की वजह से, ओके। इस न्यूज की वजह से क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरेस्ट रेट हमारे पास बढ़ चुके थे डॉलर के, ओके। और यूरो के जो है वो तो चेंज नहीं होते, USD के होते हैं, उसके भी चेंज होते हैं, लेकिन उसका एक अलग सा अपना टाइम होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जो कि USD पे होता है, ओके। तो यहाँ पर देखो USD डाउन जा रहा है, ओके, मतलब उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, मतलब सूद बढ़ रहा है, वो ज्यादा सूद चाहते हैं, ओके। तो लोग सेल करेंगे, मतलब डॉलर से नहीं लेते बैंक से, ओके। तो अगर वो डॉलर बैंक से नहीं लेते तो उसका मतलब लोग बहुत ज्यादा सेल करेंगे, डॉलर नहीं लेंगे, तो डॉलर नहीं लेंगे, वो नीचे जाएगा और यूरो अप जाएगा, जितने भी बाकी करेंसी है वो अप जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप ये देखो, कोटेक्स में आ जाओ और कोटेक्स में बाय की तरफ देखो, ओके। आपको डायरेक्शन मिल गया कि मार्केट जो है बाय की तरफ जाएगा, लेकिन ये आपको शो नहीं होगा कि ये हमेशा जो है मतलब सही तरीके से आपको एक्चुअल शो होगा, ओके। अभी यहाँ पर तो इसने सही रिजल्ट शो किया, मतलब 0.1 0.3 भी बहुत ज्यादा है, ओके। और इससे पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे भी, ये देखो, नीचे पहले आ चुका है, ओके। और इसके बाद मार्केट जा चुका है ऊपर की तरफ, ओके। लेकिन अगर हम टेक्स की बात करें तो वहां पर तो मैक्सिमम मैनिपुलेशन होता है, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब होता है, ओके। तो सबसे पहले ज्यादा ट्रेडर्स क्या करते हैं, नीचे की तरफ पहले मार्केट लेकर जाते ताकि लोगों का लॉस हो जाए, ओके। तो यहाँ पर देखो न्यूज मेरे ख्याल से यहाँ पर थे, यहाँ पर इस कैंडल पर थे, ओके। तो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखो मार्केट जो है नीचे गया सबसे पहले, ओके। इसके बाद जो एक्चुअल न्यूज का जो डायरेक्शन है उसने फॉलो किया, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, ओके। ये देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब डाउन ट्रेंड है, जाहिर सी बात है, लेकिन हम अच्छा ये यहाँ पर है, ओके। एक्चुअल हमारे पास ये है या फिर ये है, ओके। थोड़ा सा वेट करो, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ। एक्चुअल न्यूज की कैंडल जो है वो मुझे नहीं पता कौन सी है। ये भी एक न्यूज की कैंडल है, ओके। तो यहाँ पर अभी मुझे टाइम ये ट्रेडिंग व्यू है नहीं, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। यहाँ पर ये देखो मार्केट डाउन आ चुका है, इसके बाद अब जा चुका है, ओके। तो अभी न्यूज में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी किया था, ओके। तो यही सब चीजें हैं, इतनी कोई खास बात नहीं है इसमें। मार्केट जितना मुझे याद है अभी न्यूज में बहुत ज्यादा डाउन गया था, ओके। चलो छोड़ो इसको, ओके। अगर आप ज्यादा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पर मार्केट अभी जा रहे हो, ओके। तो मतलब न्यूज असर जो है वो अभी हो रहा है, ये देखो मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, ओके। तो ये न्यूज की वजह से, फंडामेंटल एनालिसिस की वजह से, ओके। और सेम अगर हम गोल्ड की तरफ जाए तो गोल्ड भी इसी तरीके से चल रहा है, ओके।
यहाँ पर गोल्ड को भी देखो, गोल्ड भी जो है ऊपर की तरफ न्यूज के बाद जा रहे हैं। ओके, ये न्यूज की कैंडल है, मार्केट डाउन आया, इसके बाद अब जा रहा है यहाँ तक गया। ओके, अभी जो है इसका असर जो है खत्म हो चुका है, तो अभी डाउन जा रहा है। ओके, तो यही सब चीजें हैं। ओके, इतना कोई खास नहीं है आज के लिए, मेरे ख्याल से इतना टॉपिक काफी था। ओके, बाकी अगर आप लोगों ने सच में न्यूज ट्रेडिंग लर्न करना है, तो आप बेहतर रहेगा कि वो कोर्स देख लें, कि वो इतना इजी कोर्स है, इतना कोई हार्ड नहीं होते, लेकिन इसके बगैर नहीं होता कुछ भी। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर। अच्छा सर, ये फंडामेंटल एनालिसिस जो है, जी, फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना, ये सही रहता है कि या एसबीटी वगैरह जो अगर हम स्ट्रेटजी अप्लाई करें? ये दोनों आपने कंबाइन करने। देखो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रहा है, ठीक? यहाँ पर मुझे एक ट्रेड मिल रहा था, मैंने नहीं किया। देखो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ले लूँ, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे ट्रेड मिला था, और वो मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया, मैं आपको रीजन बताता हूँ। यहाँ पर देखो, आपने फंडामेंटल और ये जो हमारे पास है, इसको एक साथ लेके जाने हैं। कि यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एरिया में आ चुका था, और यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल बनी, गल्फिंग कैंडल के, जिसपे यहाँ पर तो मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन ज्यादा नहीं मिला, और उस वहाँ जो है मैं था भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जोन में था एक, और हमारे पास मार्केट रिजेक्शन की कैंडल जो है वो दे रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल बनी, जो मैंने मिस की। ओके, और इसके बाद मार्केट दोबारा आया और डिमांड जोन तक आया। ओके, ये हमारे पास डिमांड एरिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा डिमांड है। ओके, यहाँ पर मैं कम टाइम फ्रेम पे भी, ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ ये यूज करो कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के साथ कुछ भी कर सकते हो। ओके, ज्यादा कुछ जरूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, डिमांड जोन था, और इसके बाद मैंने ट्रेड यहाँ पर प्लेस करने का सोचा, लेकिन मुझे ये रेड कैंडल मिली। ओके, जो मुझे पसंद नहीं आई, इसके बाद मैंने मार्केट का वेट किया। ओके, तो यहाँ पर देखो, इस एरिया पे मैंने ट्रेड मिस हुआ मेरा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड फिर नहीं किया। यहाँ पर किस तरीके से मैंने ट्रेड किया था, आईसीटी कंसेप्ट में जब डबल फेयर वैल्यू गैप आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट अप जाएगी। ओके, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप, और ये दूसरा हमारे पास है। ओके, तो ये हमारे पास इस एरिया पे आ जाते हैं। ओके, तो ये एरिया हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया थी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरिया पे हमारे पास जब एक इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल बनी, तो यहाँ पर मैंने हैमर कैंडल भी बनी, लेकिन हैमर पे मैं अभी ट्राई इसी वक्त जो है, अभी हैमर की कोई इज्जत नहीं रही है। तो यहाँ पर मार्केट जो है एक रेड कैंडल इसके बाद बन गई, लेकिन डोजी कैंडल जब बन गई, इसको हम इनडिसीजन बोलते हैं। okay? तो इनडिसीजन कैंडल के बाद इस पर मैंने ट्रेड भी किया था। देखो, इस तरीके से मेरा ट्रेड था, इस यहाँ पर मैंने ट्रेड किया, और 1:1 रेशियो के साथ यहाँ पर मेरा एसएल था। ओके, इससे थोड़ा सा नीचे, और 1:1 मेरा जब यहाँ तक रीच हुआ, ओके, डायरेक्टली देखो, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो, डायरेक्टली 1:1 मेरा रेशियो जो है वो हिट हुई, और मुझे पता था, क्योंकि ये कैंडल भी यहाँ पर ही क्लोज हो चुकी है। ओके, तो मैंने एसएल को जो है जीरो कर दिया, और मार्केट को टीपी मैंने यहाँ पर रख दी। मैंने टिकटॉक पे वीडियो भी अपलोड किया, आप लोग देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने जो अपनी टीपी है, वो मैंने यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप पे रखी थी। क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है दोबारा डाउन आ जाए, तो यहाँ पर मैंने अपना टीपी रखी थी, और यहाँ पर देखो, मार्केट ने दूसरी कैंडल पे ही मेरा एसएल जो है वो हिट कर दिया, तो मुझे लॉस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ। कि मैं बुक करना चाहता था, यहाँ पर जो 1:1 रेशियो है उसको मैं बुक कर सकता था, लेकिन ये कैंडल को देख के मुझे लगा कि यहाँ पर जो है मार्केट मुझे प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पर मुझे इस वजह से भी क्लोज करना था, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूज भी थी। ओके, तो आपने इसको भी देखना है, फॉरेक्स फैक्ट्री। तो यहाँ पर टाइम आपको बताता है कि इस टाइम पे आपके पास न्यूज है, तो न्यूज को भी आपने बहुत गौर से देखना है। ओके, तो वो भी आपकी तरफ ही थी। ओके, उसके लिए भी मैंने एनालिसिस किए थे, लेकिन न्यूज के टाइम पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, तो ये बहुत बुरी आइडिया है कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और यहाँ पर मेरा ओपन पोजीशन भी यहाँ पर था, तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैं ऐसे हिट नहीं करना चाहता। समटाइम क्या होता है, ब्रोकर्स आपको कर्ज में भी डाल देते हैं। एक्सेस में तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स है। मैं एक्सेल ग्लोबल यूज करता हूँ, तो उसमें मुझे नहीं पता, समटाइम अगर आपके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस नहीं है, तो वो माइनस में भी चला देते हो कि आपका एसएल होता है, लेकिन फिर भी अकाउंट स्लिप कर जाता है, और आपका एसएल जो है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता, और मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला जाता है, आपका अकाउंट जो है वॉश कर देते हैं। ओके, तो इससे भी आपने दूर रहना है। और इसके बाद जो है
मार्केट देखो अब भी जा चुका है, यहाँ तक जा चुका है, ओके, लेकिन मेरा ट्रेड जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद भी मार्केट जो है वो इस डिमांड एरिया तक आया, यहाँ पर डिमांड तक, और यहाँ से ऊपर जा चुका है। लेकिन ये न्यूज का टाइम है, तो न्यूज के टाइम पे कौन ट्रेड करता है, ओके। तो सबसे पहले डाउन आया, फिर अप गया। अभी न्यूज के देखो, अगर आप लोग सही में ट्रेडर बनना चाहते हो, मार्केट कभी भी नहीं जा रहा आपसे, ओके। मार्केट आपके पास है, ये तकरीबन अगले 100 सालों तक आपके पास रहेगा। तो आप लोग जल्दी ना करो और एक समझदार ट्रेड लो जो आपको बिल्कुल प्रॉफिट देगा, कि आपका लॉस नहीं करेगा। तो अगर आपका लॉस नहीं करेगा, देखो मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पर मार्केट अभी जाएगा, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं अभी, अगर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने स्टार्टिंग जब टेक्स स्टार्ट किया था तो मेरे सबसे ज्यादा लॉस थे वो यही न्यूज वगैरह टेक्स में, सब न्यूज पे किया था, कि न्यूज वगैरह, न्यूज पे ट्रेड, फॉरेक्स में न्यूज पे ट्रेड। मैं बिल्कुल मार्केट को देखता भी नहीं था, ओके। और ये सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर आपने न्यूज को नहीं देखा, बिल्कुल भी आप न्यूज पे ट्रेड ना करो, आप मार्केट को समझो, कि मैं मार्केट को बिल्कुल भूल ही गया था, ओके। बस सिर्फ न्यूज है तो सब लोग लगा रहे, आप भी लगा, सब लोग लॉस करते थे, मैं भी लॉस करता था। तो तरीका समझो और इसके बाद जो है न्यूज पे ट्रेड करो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से न्यूज होता है, ओके, अगर मार्केट यहाँ पर एक कैंडल एक सी में बुलिश बन जाए, ओके, फिर मैं क्लोज नहीं करता, ओके, क्योंकि यहाँ पर फिर मेरा एसएल इस कैंडल के हाफ पे होता, तो एसएल अगर मेरा थोड़ा सा स्लिप भी हो जाता नीचे की तरफ, ओके, यहाँ पर ट्रेड भी क्लोज हो जाता, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर मेरा ट्रेड भी क्लोज हो रहा है, यहाँ पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो चुका है, तो यहाँ पर जो है फिर मार्केट बहुत ज्यादा आपको लॉस ले सकता है, ओके। तो एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज्यादा मेरी एक्यूरेसी हाई है फॉरेक्स में, तो इस वजह से मैं ये भी आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि फॉरेक्स जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, आपको स्ट्रेस नहीं देगा, ये आपको ज्यादातर जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा स्ट्रेस में रहो, या फिर ट्रेड लगाओ और निकल जाओ मार्केट से, एनालिसिस करो, तो इसके बाद मार्केट को छोड़ो कि वो कहाँ पर जाते हो, ओके। तो 2-3 घंटे बाद अगर आप चेक करते हो तो मार्केट आपके, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल्स है, ओके। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है तो मैं उस पर ट्रेड लगा देता हूँ। जब एक कैंडल क्लोज हो जाए, 1:1 रेशियो हमारे पास अचीव हो जाए, तो डायरेक्टली मैं एसएल को जीरो करता हूँ और मार्केट में टीपी एक्सटेंड करता हूँ, okay? तो फिर मैं मार्केट को जाने देता हूँ, okay? हफ्ते में अगर आपका एक भी ट्रेड जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ बहुत ज्यादा अप जाता है, तो इसमें से आप बहुत ज्यादा डॉलर कमा सकते हो, तकरीबन, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वीक में, अगर ज्यादा नहीं है तो आप $500 to $600 आप इजीली कमा सकते हो, और वो भी स्मॉल अकाउंट पे ही आप कमा सकते हो, कि अगर आपका अकाउंट कम है, बहुत ज्यादा लो है, तो फिर कोई मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन कम से कम अगर आपके पास $500 है, तो ये जो फॉरेक्स है ना, ये आप इस तरीके से नहीं कि $10 से स्टार्ट करो या $5 से, इस तरीके से नहीं होती। आपने अगर स्टार्ट करना है तो ज्यादा बैलेंस डालना पड़ेगा, तकरीबन आपने 200-300 डॉलर से कम नहीं हो, okay? इससे कम नहीं, इससे ज्यादा जितने भी हो आप डाल सकते हैं। एसएल को अपने हिसाब से रखो, तकरीबन $6, $5, $10 ये एसएल रखो। और अगर आपको इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एसएल उसमें जीरो हो, okay? तो आपका बिल्कुल लॉस ही नहीं होगा, ओके। महीने में आपका $10-20 लॉस हो जाए तो कोई बात नहीं, होने दे। लेकिन अगर आपका तकरीबन 4-5 ट्रेड भी रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ इतना अप जाते हो, ओके, तो तकरीबन आप 400-500 इतने डॉलर आप जो है इजीली कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है, अगर आपकी 40% एक्यूरेसी भी है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आपको टेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्यूरेसी की जरूरत नहीं, यहाँ पर ज्यादातर नॉलेज की जरूरत है, ओके। तो आज की क्लास इतना काफी था, ओके। मेरा भी अभी गला खराब हो चुका है क्लास में। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके। तो इंशाल्लाह आज क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। कल का क्लास जो है वो आईसीटी कंसेप्ट पे होगा, ओके। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि छोटी छोटी, मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर हम कम टाइम के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, मतलब दिन में एक ट्रेड या फिर 2 दिन में या 4 दिन में एक ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आईसीटी की तरफ जाना पड़ेगा, ओके। तो आईसीटी में आपको कल समझाता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा, ओके, इतनी हार्ड नहीं है, ओके। ओके। ओके, आज का क्लास में इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो क्लास को एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।